So hello students, welcome to Abipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing well. And आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छे से चल रही होगी अभी तक, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी, तो डेफिनेटली वो आप में इम्प्रूवमेंट भी दिखी होगी आपको. ठीक है, तो जो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हो. मैं कोई हाई फाई अप्रोच लेके नहीं आ रहा कि ये कर लो, इतने वर्ड्स याद कर लो, इतने याद कर लो. जो वोकैब है, ठीक है, वोकैब एक ऐसा पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक एज दे सकता है. इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है. और कोई इसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि एक ट्रिक देता हूँ मैं आपको, इससे ये हो जाएगा, या मैं बोलूँ 10 दिन में आप वोकैब इम्प्रूव कर लोगे. नहीं, इट विल टेक टाइम. तो ये वीडियो ले आने का पर्पज़ यही है. अभी एग्ज़ाम में टाइम है, ठीक है. और बात करूँ EPFO की, EO की स्पेशली, तो EO में यहाँ से हमारे ऑलमोस्ट वोकैब पार्ट से 10 क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे, ठीक है. तो मैं इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन ये देखेंगे इसमें, ठीक है. 8 से 10 क्वेश्चन हम देखेंगे तो बहुत होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है. अगर मैं 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी लेके चलो तो कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपके 25 मार्क्स तो यही देके जा रहे हैं यार, राइट. 25 मार्क्स डायरेक्टली, ठीक है. और वोकैब ऐसा भी नहीं है कि आपको सब कुछ ही पढ़ना है, राइट. और अराउंड 1,70,000 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 1,70,000 इतने कुछ वर्ड्स हैं जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं डिक्शनरीज में, राइट. और किसी भी इंसान के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कितने वर्ड्स वो याद कर सके, और आपको ये करना भी नहीं है, ठीक है. सो आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मुझसे क्वेश्चंस रहते हैं कि सर वोकैब कैसे पढ़े, क्या कैसे याद करें उसको, क्या कहाँ से पढ़ें, क्या बुक्स रेफ़र करें, ठीक है. तो वही चीज़ मैं उनको बताना चाहूँगा कि कैसे हम इस चीज़ को आज आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी वोकैब, ठीक है. मेरी खुद की जो पर्सनल एक्सपीरियंस, जो पर्सनल मेरी अप्रोच थी वो भी डिस्कस करूँगा लास्ट में, ठीक है. उससे पहले कुछ बेसिक्स जो रहेंगे वो भी डिस्कस करूँगा. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्लास, ठीक है. लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था अबीपीडिया से, ठीक है. 210 प्लस सिलेक्शंस हुए थे. इस बार भी मिलके मेहनत करेंगे, पूरे जोश के साथ में मेहनत करेंगे, राइट. एंड डेफिनेटली विल गेट द सेम रिजल्ट, और या फिर इससे अच्छा रिजल्ट, ठीक है. बट कंडीशन ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ में. अब देखिए, पहले तो ना आपको हर एग्जाम का एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है. अगर मैं बात करूँ CDS की, तो उसमें एक डिफरेंट लेवल की इंग्लिश आती है. उसमें जो वोकैब है वो डिफरेंट लेवल का होता है, ठीक है. कई बार उसमें डायरेक्ट आपको वर्ड मिलेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, राइट, 1 2 3 4, और आपको बताना रहेगा कि हाँ इसमें क्या इसका आंसर है, राइट. अगर मैं जैसे लिख दूँ, कोई वर्ड इंटरमिटेंट लिख दिया मैंने, राइट, तो वो बोलेगा कि इसमें अब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताना है. और ये एक डिफिकल्ट पार्ट होता है वोकैब का, ठीक है. मतलब अगर सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहेगा वोकैब में, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है कि अगर आपको वर्ड दे दिया, उसके 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनमें से आंसर फाइंड करना वो डिफिकल्टी लेवल का पहला सबसे या फिर सबसे ऊपर वाला लेवल है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि सेंटेंस की फॉर्म में देगा आपको. उसने एक सेंटेंस लिख दिया, राइट, एक सेंटेंस लिख दिया, और फिर बोल रहा है कि अब बताइए कि एक वर्ड होगा, उसमें एक वर्ड, कोई वर्ड होगा, वो हाईलाइट कर देगा उस वर्ड को, ठीक है. इस वर्ड को क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा, और बोलेगा कि इस जो वर्ड को हाईलाइट करा है इसका मीनिंग बताइए मुझे, ठीक है. तो ये एक लेवल है, दूसरा लेवल है, और ये जो लेवल है वो इजी लेवल है एज कंपेयर टू दिस लेवल, ठीक है. जो EPFO में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको यू विल गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि सेंटेंस की फॉर्म में रहेगा, एंड देयर विल बी अ वर्ड जो एक हाईलाइट करा जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग बताइए. एम आई क्लियर, ठीक है. इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे एनालाइज कर रखे हैं, ठीक है. वो आप देख सकते हो, वोकैब का अलग से पार्ट मिल जाएगा आपको वीडियोस में, ठीक है. उसको देखिए प्लीज, ठीक है, उसको देखिए अच्छे से, और देखिए कि क्या लेवल है एग्जाम का, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट अप्रोच शुड बी एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है. प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए, और वहां से देखिए कि आपके जो एग्जाम का लेवल क्या है, आपको किस लेवल का पढ़ के जाना है. कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप सोच रहे हो कि CGL की बुक्स उठा लो, ठीक है, कोई भी टीचर की, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे महान टीचर हैं, ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है.
CGL प्री के लेवल की अगर इंग्लिश आप पढ़ सकते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। SSC, क्योंकि देखो आपका तो एग्जाम 2 साल में 3 साल में एक बार होता है, बट आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से पढ़ने पड़ेंगे। पहले EPFO के क्वेश्चंस एनालाइज करो, उसका लेवल चेक करो, ठीक है। सो फर्स्ट अप्रोच अब मैं बता रहा हूं, इसको समझना अच्छे से। व्हाट यू हैव टू डू फॉर द फर्स्ट थिंग क्या करना है आपको, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, उनको आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको वो रेफर्स नहीं करनी है, वो वीडियोस रेफर नहीं करनी है, वो नहीं देखनी चाहते आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके दो चार व्यू से पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर आपको वो काम नहीं करना है तो उनके लिए भी बता दूं क्या कर सकते हो। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन देन चेक आउट कि किस लेवल का आपका एग्जाम आता है, किस लेवल की वोकैबुलरी आती है, राइट। ये कर लिया आपने, एग्जाम का लेवल चेक करा, एनालाइज करा, ठीक है। क्वेश्चंस की वेटेज देख ली आपने, कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या था, किस लेवल का, चेक कर लिया लेवल ऑफ एग्जाम। अब इसके बाद क्या करना है, अब ठीक है आपको लग गया पता कि हाँ इस लेवल का पेपर आता है, अब इससे आगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी दी स्ट्रेटेजी, मतलब क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, अब इम्प्रूव कैसे करें जिस भी लेवल पर हो आप, राइट। ये सबके लिए है वीडियो। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो तो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच जैसे में मिडिल पॉइंट पे हो, राइट, मिड पॉइंट पे हो या मिडिल पाथ में हो, ठीक है, कहीं मिड पॉइंट पे हो आप, उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है ये, राइट। क्यों, क्योंकि आपको अपना लेवल उठाना तो है ही ना एग्जाम निकालने के लिए। और वोकैबुलरी इज समथिंग कि जो आपको सिर्फ एग्जाम में ही नहीं हेल्प करेगी, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, राइट। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और वो कब अच्छा होगा, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, ठीक है। इससे फर्क पड़ता है, ये चीज़ मान के देखो, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यूज दिए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं मैंने, राइट। एंड ट्रस्ट मी दिस थिंग हेल्प्स, राइट। इफ़ यू हैव एक ऐसी डोमिनेटिंग आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल है, डेफिनेटली इट हेल्प्स, राइट। तो आपको डोमिनेट नहीं करना है किसी को, बट एक नॉलेजेबल लेवल पे भी आपके पास में इंग्लिश की एक अच्छी खासी वर्ड्स की एक आपके पास में वर्ड्स पड़े हुए हैं, राइट, यू नो, और आपको वो इम्प्लीमेंट करने आते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो अल्टीमेटली जो वोकैबुलरी है वो रिटर्न में तो हेल्प करेगी ही करेगी, आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। और ये हर एग्जाम में आती है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, इंग्लिश जहाँ पे आएगी वोकैबुलरी मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट थिंग क्या करना है आपको, इससे पहले आपने एनालाइज करा, चेक करा अपना लेवल एग्जाम का कैसा लेवल है, क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहली चीज बता रहा हूं, ठीक है। जिस भी लेवल पर हो आप इस टाइम राइट नाउ, ठीक है, क्या करोगे आप, सबसे पहले मॉक टेस्ट दो, राइट। सबसे पहले मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, सिर्फ इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में भी वोकैब पार्ट का, ठीक है। इस पार्ट के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, अभी भी जहां पे हो आप, जिस भी लेवल पर हो राइट नाउ, ठीक है। एट विच लेवल यू आर राइट नाउ, राइट, उस लेवल पर ही चेक करो खुद को कि कितनी आप पानी में हो इस टाइम पे, ठीक है ना। तो जिस भी लेवल पर हो उस लेवल पर ही अपना लेवल चेक करो, राइट। और सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है, 1 या 2 टेस्ट, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर आप इस टाइम खड़े हो, ठीक है। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो अपनी, ठीक है, डोंट बी ऑफेंड, राइट, मैं भी खुद को ये बोलता हूँ कि हमें टाइम पर अपनी औकात चेक करनी है, ठीक है, हम किस लेवल पर खड़े हैं इस टाइम, ठीक है। अगर वो करते रहेंगे लाइफ में तो आप डेफिनेटली ग्रो करते रहोगे ग्रेजुअली, ठीक है। आपने देखा मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, अगर अच्छे लेवल पर हो तो क्या करना है, उस चीज़ को मेंटेन करिए, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते रहिए, तो अच्छी बात है। अब जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, ये थोड़ा सा अभी उनको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, उस लेवल की वोकैबुलरी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए क्या है, वो क्या करेंगे वो देखो। लेवल आपने चेक कर लिया, टेस्ट दिया, उसके बाद आपने लेवल चेक कर लिया अपना, ठीक है। अब क्या करना है, डेली के 30 मिनट्स एटलीस्ट बोल रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ सफिशिएंट भी है, ठीक है, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स देने पड़ेंगे आपको, इससे कम नहीं बनेगी बात, ठीक है। सो डेली के 30 मिनट्स आप दोगे वोकैबुलरी को ही ओनली, राइट। अब से कितना टाइम मान के चल रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं कि क्या अप्रैल चल रहा है आपका, राइट। इसके बाद मई आएगा, फिर जून आएगा, देन जुलाई, राइट।
तो अब से भी अब स्टार्ट करते हो, राइट, अप्रैल से भी स्टार्ट करते हो, 10 दिन जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। मई, जून एंड जुलाई में आपका एग्जाम है, स्टार्टिंग में ही, तो मैं 2 महीने मान के चल रहा हूँ, इसके बाद भी है आपके पास में, ठीक है। हर दिन अगर आप सिर्फ 30 मिनट, और ये एक ऐसी चीज है ना, ये एक ऐसी चीज है, इसको आप कभी भी पढ़ सकते हो, और ये 30 मिनट भी अगर चाहो आप तो 15-15 मिनट के 2 स्लॉट बना लो, क्योंकि 15 मिनट्स में अगर हमें वोकैब के वर्ड्स पढ़ने होंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ सकते हैं, राइट। 15 मिनट में वोकैब के हम अराउंड, आप टारगेट लेके चलो कि आपको 25 वर्ड्स इस 15 मिनट में पढ़ने हैं, मतलब याद करने हैं, राइट, समझ आ गया। नेक्स्ट 15 मिनट्स का जो स्लॉट रहेगा उसमें भी 25 क्वेश्चंस आपको वर्ड्स पढ़ने हैं, 50 वर्ड्स डेली हो गए, ठीक है। कितने वर्ड्स हो गए डेली के? इन 30 मिनट्स में आपने 50 वर्ड्स डेली के पढ़ लिए। यार एक वर्ड पढ़ने के लिए 1 मिनट तो लगेगा नहीं ना, ठीक है। या फिर क्या करिए, इन 30 मिनट्स को इस तरीके से डिवाइड करिए कि 20 मिनट्स में आप वर्ड्स को पढ़िए एक स्लॉट में। इस फर्स्ट स्लॉट में क्या करिए, इस 20 मिनट्स में आपने वर्ड्स पढ़ लिए, राइट। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 20 मिनट्स में आपने मान लो कितने वर्ड्स पढ़े, 40 वर्ड्स पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके बाद जो भी दूसरा स्लॉट रहेगा 10 मिनट्स रिमेनिंग आपके, उस रिमेनिंग 10 मिनट्स में उन क्या करिए, रिवाइज। अब आप बोलोगे कि सर सही में, यस, दिस इज मस्ट, राइट। आपने 40 वर्ड्स पढ़े, ठीक है, ऑफिशियली, बाकी कहीं से भी आपने कुछ 2-4 वर्ड कुछ भी कहीं से पढ़ा, उसको बोनस मान के छोड़ दीजिए, बट जो ऑफिशियली आपने 20 मिनट दिए, 40 वर्ड पढ़े, अगले 10 मिनट के स्लॉट में 40 वर्ड्स को एक साथ रिवाइज करिए, दैट्स ऑल। उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, राइट। तो ये आपकी डेली की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। फिर बताऊंगा कि किसके बाद क्या करना है। ये आपने करा, अब इन वर्ड्स को ना अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करो। वो कैसे यूज करोगे आप? उसके लिए आपको या तो अगर आपके पास में कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसी फैमिली मेंबर्स आपके अच्छे हैं, इंग्लिश बोल सकते हो, उनके साथ में, डजेंट मैटर, ठीक है। आपका मेन पर्पस ये नहीं है कि इंग्लिश बोलनी है किसी के साथ में, मेन पर्पस ये है कि वो वर्ड्स जो हैं आपके रिवाइज होने चाहिए, राइट। खुद से सेंटेंस फ्रेम करिए, खुद से बात करिए, ठीक है, राइट। अगर जैसे कुछ भी बोल लो यार, ठीक है, आई यूज टू डू दिस थिंग रेगुलरली, अब रेगुलरली की जगह आप परपेचुअल बोल लो, राइट, लगातार, ठीक है। इंसेसेंट मतलब कंसिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे आपको डेली लैंग्वेज में वर्ड्स को ऐड करना है। खुद से 10 मिनट बात करिए और ट्राई करिए जितने वर्ड्स पढ़े हैं एटलीस्ट 5-10 वर्ड्स को वो डेली बेस पे उनको रिवाइज करिए, अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी किसी के साथ बात करने के थ्रू उसको रिवाइज करिए उन वर्ड्स को, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, समझ आती है, पढ़ सकते हैं बट बोल नहीं पाते, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बता रहा आपको कि ये करिए वो करिए, नहीं। दिस इज हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड दिस इज द वे यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है 30 मिनट्स कम है तो ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको लगता है 30 भी ज़्यादा तो 20 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं। बट मैंने इसलिए एटलीस्ट लिखा कि 30 मिनट्स दोगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू, राइट, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, राइट। गिव सेक्शनल मॉक टेस्ट फॉर वोकैब। अब वोकैबुलरी के लिए फिर से सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है वीकली बेसिस पे। अब आपको वीकली, ठीक है, ये तो आपने स्टार्टिंग में दिया, अपना लेवल चेक करा, ठीक है। अब इसके बाद आपने अपना नेक्स्ट जो उसका वीक आएगा, मान लो आज संडे है या फिर आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, जो भी दिन है, ठीक है, उसके बाद में आपने जब सैटरडे संडे को अपने पढ़ने के बाद में मॉक टेस्ट दिया, उन वर्ड्स को एक तो नोट करिए कहीं पे भी, अपनी एक अलग से एक नोटबुक रखिए इंग्लिश की वोकैब के लिए, ताकि एग्जाम जब आएगा तो आप वो जो आपने 500, 1000, 700 जो वर्ड्स आपने लिखे होंगे उनको रिवाइज कर पाओ। ऐसे रिवाइज होते हैं 500, 700, 1000 वर्ड, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको फिर से देना है वोकैबुलरी का हर सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे, इसमें कोई भी दिन छोड़ना नहीं है आपको। वीकेंड, अगर वीकेंड मिस हो गया आपका हफ्ता मिस हो गया, मतलब हफ्ते की वो चीज़ें रिवाइज नहीं हुई, वो रिवाइज नहीं होंगी तो अगले हफ्ते में लोड आएगा, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इट विल बी लाइक वो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ना, वो चीज़ें बढ़ती जाती है, 2 की 4, 4 की 8, वो ऐसे होगा। फिर हर हफ्ते का आपको रिवाइज करना है, दैट इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम एंड
इन वोकैबुलरी वर्ड्स की, क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं करते। मैं बार बार एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि आपको रिवीजन इतनी करनी है ना, रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है, बार बार चीजों को रिवाइज करना है। अगर आपके पास में मान लो 1000 वर्ड्स हैं, राइट, आपके पास में हो चुके हैं, इनको इतनी बार रिवाइज करो कि ये आपके 1000 वर्ड्स ना 2000 वर्ड्स के बराबर हो जाए। वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे, इनको जब बार बार पढ़ोगे आप, ठीक है, और इनके साथ के जो एक एक दो दो मीनिंग हैं, इनके जो सिनोनिम्स हैं उनको पढ़ोगे, वो डेफिनेटली डबल हो जाएंगी चीज़ें, राइट। उससे होगा क्या? ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे आप। अगर आपको 1000 वर्ड्स पता है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आपको पता होंगे तो इजीली आप एग्जाम में एलिमिनेट कर पाओगे, अपना आंसर गेस कर पाओगे, ठीक है। ये एक अप्रोच है। तो क्या करा आपने? सबसे पहले एनालाइज करा एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करा? आपने चेक करा अपना लेवल कि हाँ एग्जाम का लेवल ये है। उसके बाद में क्या करा आपने? उसके बाद में सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू दैट इज आपको वोकैब के लिए पर्टिकुलर मॉक टेस्ट देना है, अपना लेवल चेक करना है, ठीक है। उसके बाद लेवल चेक करा, फिर आपको डेली के 30 मिनट्स स्टार्ट करना है अपने वर्ड्स को पढ़ना, ठीक है। अब वो वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप या तो क्या कर सकते हो, वोकैब के लिए पर्टिकुलर मैंने आपको माइक्रो कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। यू कैन ऑल्सो गेट दी वीडियो लेक्चर्स, PDF स्टडी मटेरियल वहाँ से माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, अभी PDF से। अब मैंने वोकैब कैसे पढ़ाया है, आप ये मत सोचो कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ और वो वोकैब के वर्ड्स पढ़ के देखना। मैंने क्या करा है, जैसे हैप्पी मान लो एक वर्ड है मेरे पास में, इससे जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं, जोबियल, जोकंड, जोकोज, राइट, जॉन्टी हो गया, ठीक है, मर्थ हो गया, राइट, स्प्राइटली हो गया, जितने भी वर्ड्स होंगे, ग्ली, ग्लीफुल, ठीक है, जितने भी हैप्पी के सिनोनिम्स होंगे मैंने सब दे दिए। मैंने आपको वोकैब ऐसे पढ़ाया है वहाँ पे, जिनको पता होगा ऑलरेडी, जो मेरे साथ पढ़ रखे हैं उनको पता है वोकैब कैसे पढ़ाया गया है, ठीक है, और A to Z वो कवर करा गया है। यू कैन गेट दैट थिंग एज वेल। उसको इतनी बार रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले, ठीक है, कि आपको वो चीज़ें नहीं भूलने वाली। और अगर आपने मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़ा है अभी तक, सो यू हैड एन आइडिया टिल द टाइम यू शुड हैव दैट आइडिया कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मुझे कोई वर्ड दिखा तो मैं वहीं पे उसके सारे जो मीनिंग्स होंगे, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होंगे, उनको इलेबोरेट करूँगा वहीं पे, ठीक है। तो दिस इज माई वे, और यही एक अच्छा तरीका है एक कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स को मेमोराइज करने का, राइट। और वो कनेक्शन भी बैठ जाता है कि यार हैप्पी से रिलेटेड ये वर्ड था, तो वो एक हमारा सेंस बनने लगता है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब इन वर्ड्स को फिर लैंग्वेज में यूज़ करो, अपनी डेली कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, अपने से बात करो चाहे किसी से बात करो, डजेंट मैटर, बट यूज़ करो, दैट इज मैटर, दैट मैटर्स, राइट। सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया अपना हर वीकेंड पे, ठीक है, अपनी लेवल को चेक करा, ठीक है, इंप्रूवमेंट देखिए क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, कहाँ पे आप वीक हो अभी भी उसको इंप्रूव करो, रिवाइज करो वीकली बेसिस पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनको बार बार रिवीजन करो, इनका बार बार आपको रिवाइज करना है, अपने सामने लेके आना इन वर्ड्स को, क्योंकि आप सोचोगे आपने 2000 वर्ड पढ़ लिए बट उनको रिवाइज नहीं करा, डजंट मैटर, वो नहीं याद रहने वाले एग्जाम में, यू विल गेट कंफ्यूज्ड और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। क्योंकि एक ईगो पे आ जाती है बात, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और आपको रिकॉल नहीं हो रही, यू विल बी टेम्प्टेड टू मार्क दैट क्वेश्चन, राइट। आप करके आओगे ये चीज़, लिख के ले लो मुझसे, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी आपकी, राइट। तो क्या करना है आपको? रिवीजन इतना कर लेना है कि आपको डाउट ही ना रहे, अपने पे डाउट ना हो। और ट्रस्ट मी वन थिंग, ठीक है, कि अगर इतनी मेहनत करोगे ना, आप इस तरीके से मेहनत करोगे प्लान्ड वे में, राइट, वर्क हार्ड नॉट स्मार्ट, अगर ऐसे तरीके से पढ़ोगे, वर्ड्स को कनेक्ट करके पढ़ोगे, निमोनिक्स बना के पढ़ोगे, ठीक है, सो इससे अच्छा है अपना टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। उसको देख लेना एक बार, ठीक है, डेमो शायद पता नहीं पड़ा है कि नहीं, बट द वे आई यूज टू टीच ऑन यूट्यूब, ठीक है, सो उसी हिसाब से मैंने वो आपको A to Z वर्ड्स मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, ठीक है, आप उनको चेक कर सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, यू विल नॉट फील दैट रिग्रेट कि सर हमने वो, ठीक है, देखा और वहाँ से हमें लगा कि टाइम वेस्ट हो गया हमारा। यू विल फील दैट थिंग कि दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कुड हैव, राइट। सो ये एक हमारी स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करिए, 15 दिन के लिए फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या आपके अंदर चेंज आता है, ठीक है। क्या अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर मुझसे बात करना, ठीक है, ओके। सो ये आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। सो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी करी, राइट।
I was a Hindi medium student, right? Till my 10th I used to be a हिंदी मीडियम स्टूडेंट. उसके बाद में मैंने जब साइंस अडोप्ट करी तो मतलब अडोप्ट क्या करी, साइंस मैंने जब चूज़ करी, ठीक है, उसके बाद फिर मैं मतलब एक यू कैन से ऑन एन एवरेज की एवरेज स्टूडेंट था, राइट? कोई हाई फाई स्टूडेंट नहीं था. आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल, ठीक है, कोई उस लेवल का था नहीं. बट जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में समझा, उनको रियलाइज़ करा, एनालाइज करा, उस चीज़ को समझा, ठीक है, अंडरस्टैंड करा, उसके बाद में मुझे चीज़ समझ आ गई कि विदाउट इंग्लिश मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगा. बिकॉज मेरे मार्क्स वही 1.5, 1.5, 1.25, 1.75 इन मार्क्स से मेरे एग्ज़ाम छूटने लगे, ठीक है. वो क्यों? क्योंकि इंग्लिश में वीक था मैं, बाकी फिर भी ठीक था फिर. तो मैं एक चीज़ को एनालाइज कर पाया कि इंग्लिश के बिना मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगा. आई हैव टू गेट ओवर दिस थिंग, ठीक है. मुझे इस चीज़ के साथ कोप विद करना पड़ेगा. ओनली देन आई विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स, राइट? सो मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने जब CDS दिया तो अब आपको पता है, जिसने भी सुना होगा CDS के बारे में, यू हैव टू गिव SSB, राइट? CDS दिया, FCAT दिया, FSB आई मेरी. तो CDS के बाद जब SSB आई तो उसके लिए मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करना था, राइट? तो मैंने इस पेंडेमिक के टाइम की बात है, आई यूज्ड टू टीच न्यूज़पेपर. अब मैं नहीं बोलूँगा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो आप. उसमें से मैं क्या करता था, वर्ड्स जो भी मिलते थे उनको सर्च करता था, लिखता था. मेरे पास खुद के नोट्स पड़े हैं, और जो मैंने आपको पढ़ाया है ना लाइव बैच में, ठीक है, वो खुद के नोट्स हैं, ठीक है, जो भी मैंने जहाँ से भी बनाए हैं, चाहे यूट्यूब से, किसी टीचर से पढ़ के, खुद के जो मैंने कंपाइल करे हैं, जो खुद मैंने एडिटोरियल पेज से फाइंड करे थे वर्ड्स, उनको लिख के वहाँ पे, ठीक है. तो ऐसे ऐसे करते मैं कंपाइल करता गया. आज मेरे पास खुद के नोट्स पड़े हैं. तो दिस इज़ द वे, ठीक है. एक ये तरीका हो सकता है, बट इसके लिए टाइम चाहिए आपको, ठीक है. मैंने एटलीस्ट 6 महीने रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ा था, वर्ड्स कंपाइल करे थे, एंड एक लेवल था कि वोकैब वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. कैन यू बिलीव इट? ठीक है. तो आपको भी ऐसे पढ़ना है, यही स्ट्रैटेजी रखनी है आपको. टाइम कम है आपके पास में, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि खुद के रिसोर्सेज बनाने से अच्छा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है. बिकॉज मैं उस पर्पज़ से नहीं पढ़ा रहा कि, ठीक है, आपसे कुछ मेरा कोई सेल्फिश मोटिव है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन हैव फेथ ऑन मी, राइट, एंड यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट थिंग, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, ठीक है. तो सेकेंडली क्या है कि वो चीज़ें फिर मैंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करी, राइट. वोकैब के वर्ड्स अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करने स्टार्ट करे, खुद से बात करना स्टार्ट करी मैंने, ठीक है. क्योंकि इंग्लिश आप तभी बोल पाओगे इफ़ यू आर एक्चुअली स्पीकिंग, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग यू स्टार्ट लाइक थिंकिंग इन इंग्लिश, राइट. तो ये चीज़ होने स्टार्ट हो जाती है. आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देते हो. जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, देन एक लेवल पे फिर समझो आपकी तैयारी हो चुकी है, आप अब पक चुके हो उस चीज़ के लिए, ठीक है. अब कोई भी एग्जाम के लिए आपको बार बार एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे. दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन क्रैक एनी एग्जाम. इफ़ यू हैव पुट दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क इन वन पर्टिकुलर एग्जाम, लाइक यू विल बी एबल टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, ठीक है, उस लेवल पे या उससे नीचे वाला, ठीक है. ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मैं CDS निकाला या फिर CDS दिया तो मैं इसके बाद में आई कैन ऑल्सो क्लियर दी CSE एग्ज़ाम. नहीं, उसके लिए मुझे अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. बट उस लेवल के एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ, आराम से निकाल भी लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. एंड आई हैव क्लियर दोज एग्जाम्स एज वेल, राइट. सो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस को मैंने समराइज़ करा है एक स्ट्रेटेजी के तरीके में, ठीक है. एंड आई एम होपिंग दैट थिंग कि आप इस चीज़ को समझोगे तो डेफिनेटली विल गेट द आइडिया, ठीक है. एक प्रैक्टिकल सी अप्रोच है ये, और आई बिलीव कि 2 महीने में आप अच्छे से वोकैब इंप्रूव कर सकते हो. बहुत अच्छी वेटेज है इस पेपर में, और नॉट जस्ट ओनली दिस एग्ज़ाम, ठीक है. वोकैब हर एग्ज़ाम में मिलेगी आपको, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है. और वोकैब को इम्प्रूव करे बिना आई कांट से कि आप उस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे, ठीक है. अगर निकाल लिया तो कहीं ना कहीं मेरिट में दिक्कत आएगी. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है. क्योंकि वोकैब कहीं ना कहीं हर जगह इंटरलिंक है. क्लोज टेस्ट में आएगी, कोई एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे क्लोज टेस्ट आता है. सो इसीलिए ये एक अच्छी हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको आप फॉलो कर सकते हो. कुछ भी आपका फीडबैक रहेगा, प्लीज़ हेल्प मी विद दैट. आई एम कम्प्लीटली ओपन टू ऑल ऑफ योर फीडबैक्स, राइट. और वीडियो कैसी लगती है उसको भी बताइए, कमेंट करिएगा अपने डाउट्स, ठीक है. और आप मुझसे पूछते हो कि सर कौन सी बुक रेफ़र करें. मैं आपके लिए बुक इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बुक बोलूँगा कि SSC CGL के लेवल की कोई प्री के लेवल की बुक पढ़ लो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. इतना टाइम नहीं है आपके पास में कि आप 0 to हीरो बनने के लिए वो बुक पढ़ो कोई इतनी मोटी, ठीक है. आप क्या कर सकते हो,
ऑनलाइन बहुत कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, बट हर कंटेंट पढ़ने वाला नहीं है, उस चीज़ को ट्राई करिए, अवॉइड करिए। वो कैब के लिए तो जो मैंने आपको बताया है इसको कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं उसको उनको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स एंड यू विल डेफिनेटली फील द चेंज, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड उस चीज़ को आप माइक्रो कोर्स के थ्रू ले सकते हो, वो कैब स्पेशली, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी जिस भी पार्ट में आप वीक हो, ठीक है, उसको आप माइक्रो कोर्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। अराउंड यार 30 to 35-40 रुपीज़ के आसपास वो होगा शायद से, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो कमेंट करिएगा आपने कैसे रही आपकी ये, कैसी स्ट्रेटजी लगी आपको, ठीक है, क्या ये रियली हेल्पफुल है। जो भी आपका कोई भी डाउट रहेगा प्लीज़ हेल्प मी विद दैट एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।